हमारे देश में अनपढ़ गवार जाहिल ये राजनीति में भरे हुए है और इस देश में उनका बोलबाला है। हर माँ बाप की इच्छा यही होती है कि वो अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील इतना ही बनाए बस। अच्छा इंसान बनने की ट्रेनिंग कहीं भी नहीं दी जा रही है और वो इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि उसे व्यावसायिक पैसा कमाने वाला एजुकेशन दिया जा रहा है, जिसे हम इंजीनियर कहते हैं, अभियंता और डॉक्टर, चिकित्सक। बड़े ही सिंपल और साफ शब्द वाले हैं, लेकिन कितने सारे लोग मिलकर के लाइन से देखिए, एक जिले में कितने सारे कलेक्टर होते हैं, तकरीबन 30 से अधिक। जितने जिले उतने कलेक्टर, और उन जिलों में कितने सारे इंजीनियर होते हैं, कचरे के जैसे। फिर भी माँ बाप समाज में और हर जगह प्रतिष्ठित बना दिया गया, और वो लड़कियां भी बहुत खुश होती है, अरे क्या कर रहा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या बात है, पैसा कमा रहा है, नोट छाप रहा है। उसकी इंसानियत तो पहले ही मर चुकी है, उसके अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, वो कहां से इंसानों को समझेगा। लेकिन हमारे देश की युवतियां और युवा एक दूसरे पे लट्टू हो रहे, बोले क्या बात है। और वो अनपढ़ गवार इस देश का मुख्यमंत्री बनता है, जिसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, कहीं गुंडागर्दी के, कहीं गुंडा मवाली के, कहीं रिश्वतखोरी के, और न जाने कितने कितने अपराध इस देश में दर्ज किए जाते हैं। बावजूद इसके इस देश का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे इजाजत देता है। वैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राजनीति में जाने के लिए कोई स्कूल या कॉलेज तो है नहीं, जिसके मन में जैसा आया बोल दिया। अभी तो आज के दौर में तो एक ऐसी प्रथा चालू है कि जितना बड़ा गुंडा मवाली उतना बड़ा पॉलिटिशियन, उतना बड़ा शुद्ध इंसान। ये सर्टिफिकेट कहां से मिलता है? इस देश के कोर्ट कचहरी से मिलता है। अब जिस देश के कोर्ट और कचहरी में अगर इतना बड़ा फार्मूला चलता है कि जो गुंडे मवाली है, अगर उनको राजनीति में खुलेआम घूमने दिया जाता है, उनको आज़ादी दी जाती है, तो ये कौन सी न्याय प्रणाली है? लेकिन इस देश के न तो स्टूडेंट के पास में वक्त है सोचने के लिए, जो हाई लेवल के है। गरीबों को तो कुछ आता पता ही नहीं है, वो कभी सोचना भी नहीं चाहता, वो कभी उस लाइन में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको तो 2 वक्त की रोटी कमाने में ही समय नहीं मिलता है, उसे अपना पेट भरने का भी वक्त नहीं मिलता है। वो कहाँ से सोचेगा? बोलता है आज का दिन निकल गया, इसके बाद खत्म है। और कोई भी माँ बाप अपने बेटे को राजनीति में उतारना नहीं चाहता, उसे मतलब नहीं है। वो तो वही चाहता है कि एक अनपढ़ गंवार वो जो ये कह दे कि गोबर से इस देश का शिवलिंग की पूजा कर दो, उसके ऊपर लेप कर दो, तो वो खुश हो जाता है। माँ बाप वो उस गौमूत्र को उसके ऊपर क्यों नहीं, उससे क्यों साफ नहीं करता इस देश का शिव, जो मंदिरों का शिवलिंग है वो? जब गोमूत्र इतना पवित्र है तो उससे क्यों साफ नहीं होता? लेकिन इस देश में भूखमरी, गरीबी, उसको बढ़ाने का कैसा है? जो कुपोषण होता है उसको बढ़ाने का कैसा है? तो बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि जो इस देश में लाखों टन दूध उत्पादन होता है, वो उन शिवलिंग मंदिरों को धोने के लिए, मूर्तियों को धोने के लिए इस्तेमाल होता है। किस लिए? ताकि इस देश के लोग कुपोषण होकर के मरे, इस देश के बच्चे जो आने वाला कल है वो कुपोषित रहे। और जब कुपोषित रहेंगे तो जो अनपढ़ गवार सरकारों में लोग बैठे हैं, जिनको भैंस चराने का तक दिमाग नहीं है, ऐसी सरकारों की बातें मानेंगे। बोले क्या करना है? उनके ऊपर फूल बरसाओ, कावड़ी यात्रा करना है। क्यों भाई? देश के लोग कह रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है जनाब। लोगों को इमोशनल बनाओ, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करो,
उन्हें आपस में लड़ाओ, तभी तो राजनीति कर सकते हो। और इसलिए कितने ज्यादा लोगों को हम मूर्ख बना सकते हैं। माँ बाप भी यही चाहते हैं, बस हमारा बेटा एक इंजीनियर बन जाए या फिर डॉक्टर बन जाए, इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते कि हमारा बेटा एक अनपढ़ गवार विधायक के अंडर में काम करे, एक अनपढ़ गवार सांसद के अंडर में। जिले में कितने सारे डॉक्टर होते हैं, वो सब डॉक्टर्स काम करे जो कचरा बन के जिए। लेकिन सांसद किसी हॉस्पिटल में चला गया तो उसे सैल्यूट ठोकेगा। उस रुतबे को, वो उस जज्बे को समझना नहीं चाहते। और इसलिए हमारे देश में राजनीति इतनी दूर है। और अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, लूले, जिन्हें नाक पोंछना नहीं आता, वो इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्योंकि वो इस देश के पढ़े लिखे लोग, इस देश के गरीब लोग और इस देश के मध्यम वर्ग लोगों की भावनाओं को समझते हैं। अब भावनाओं को समझने का मतलब क्या है? भावनाओं को समझने का मतलब है, अगर वो अंधे बनना चाहते हैं तो उन्हें और अंधा बनने दो, उन्हें इंसानियत में मत लाओ। उनको एजुकेशन नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? सिर्फ लालच दे दो और भूखे मार दो। इस देश की तस्वीर कहती है कि इस देश का किसान तो साला मर सकता है, आत्महत्या करके मर सकता है। इस देश का युवा बेरोजगार आत्महत्या करके मर सकता है। तो फिर हमें क्या जरूरत है, जब खुद ही लोगों ने अपना एक ट्रैक तैयार कर लिया, एक पटरी बिछा दी मरने के लिए, वो खुद ही मरते चले जा रहे, तो फिर इस देश में लोगों को नौकरियां देने की आवश्यकता क्या है? ये भारत की सरकारें सोचती है। इसलिए उनको धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर उनके बीच में विध्वंस का बीज बो दो। वो आपस में लड़ते मरते रहेंगे और उनकी सत्ताएं चलती रहेगी, जिन्हें खुद को नहीं पता है कि वो इंसान है भी या नहीं है। इसलिए इस देश में पढ़े लिखे लोग नहीं के बराबर है। भारत में वो कितने भी पढ़े लिखे होंगे, लेकिन खुद को अगर नहीं पहचान सकते तो वो पढ़े लिखे नहीं हो सकते। और इसीलिए भारत में हर माँ बाप के दिलो दिमाग में छा जाता है कि हम अपने बेटे को सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनाएंगे, राजनीतिज्ञ नहीं बनने देंगे।